हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आसू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, कल के लिए सॉरी, कल कोई भी वीडियोस नहीं आ पाई। रीज़न था कुछ जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाई। लेकिन फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आ गई हूँ, और वो हमारी फेवरेट जो हमारी व्लॉगर हैं, कपल्स हैं, उन्हीं से रिलेट है। जो कि टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो प्लीज़ से वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका जो भी राय होता है वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं अपनी चीज़ों को आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक वैसे ही आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और बहुत सारी ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो पूरी फैमिली को बहुत 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 सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। दो गुड न्यूज़ एक साथ आई है, और वो कौन सी गुड न्यूज़ है उनके व्लॉग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, उनके घर में गाड़ियाँ आई हैं, और उसी से रिलेटेड एक ब्लॉग अभी शेयर हुआ है, दूसरा ब्लॉग अभी बाकी है, वो भी आने वाला ही होगा। सो सबका ये कहना है, जो भी रिएक्शन वीडियोस देने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्होंने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया ना, उसमें किसी का भी नाम नहीं पड़ा, और इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी। तो इस चीज़ से मैं भी रिलेट करती हूँ। ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से करना चाहिए था। बच्चों ने तो की, मैं मानती हूँ कि बच्चे गलती करते हैं, बच्चों ने तो करी। लेकिन एक ना होता है, जैसे सारी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से मैनेज करा, वैसे ही इसे भी मैनेज करना चाहिए था। क्योंकि बहुत से लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, और सभी लोगों ने आपको गिफ्ट किया था। तो सब लोग ये उम्मीद रखते हैं ना, क्योंकि आप लोग कुछ वैल्यू करते हो हम सभी लोगों के लिए। आप लोग जो हो ना, आप लोगों की एक एक बात हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होती हैं। अगर आप लोग हमारा नाम रीड करते हो, हमारा नाम लेके हमारे लिए कुछ अच्छा बोलते हो, तो उससे हमें बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हर कोई ये सोचता है कि अगर उसने आप तक कोई चीज़ पहुंचाई है तो उसका नाम लेकर आप उसे संबोधित करो। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ अच्छे से मतलब कि मैनेज करके करना चाहिए था, कि जब बच्चे सोए रहें या फिर बच्चे जब स्कूल गए रहें, उस टाइम पे आपको अनबॉक्सिंग करनी चाहिए थी। बहुत सारे रूम्स हैं, बहुत सारी जगह है जहाँ पे उन सभी चीज़ों को आप सिक्योर कर सकते थे, बच्चों से सेफ कर सकते थे। और बच्चों की गैर हाजिरी में उस चीज़ को आप लोग सारे फैमिली जन बैठ के अनबॉक्सिंग किए होते, तो वो चीज़ें और भी आपके सब्सक्राइबर्स के, आपके जो भी लोग उन गिफ्ट को आप तक पहुँचाए थे, उन लोगों को बहुत ही ये चीज़ें अच्छी लगी होती। लेकिन इस चीज़ को नेगेटिव वे में भी नहीं ले जाया जा सकता भाई, कि बच्चे हैं घर में तो चलो बदमाशी कर दिए, तो इस पे इतना भी ओवर रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं बनता। चलो हो गई, गलती हो गई। अब इसका एक और तरीका है कि इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कि सभी लोग आए थे, जितने भी सब्सक्राइबर आए थे, सब लोग डेफिनेटली ब्लॉग देखते हैं, डेफिनेटली सब लोग जानते हैं, लाइक करते हैं, तभी तो आए थे बुलाने पे। तो वे सभी लोग अपने कमेंट में अपनी चीज़ों को कमेंट में पिन कर दें कि मैंने ये चीज़ आपको भेजा था, और इस चीज़ पे आपने मेरा नाम रीड नहीं कर पाई, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। उससे भी अगर करना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। इसमें किसी ने ये बोला है कि सारा ब्लेम बच्चों के ऊपर डाल देना और गलती खुद करना, ये कहाँ की समझदारी है? तो नहीं, ऐसा तो मैं कभी नहीं देखती हूँ कि ये लोग सारा ब्लेम बच्चों के ऊपर डाल देते हैं। हाँ, जिनके भी घर में बच्चे होते हैं उनके घर में तो शैतानियाँ होती ही हैं, चीज़ें उथल पुथल रहती ही हैं। क्योंकि हमारे घर में भी बच्चे हैं, तो इस चीज़ को हम डेफ़िनेटली समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे तो शैतानियाँ करते ही करते हैं, लेकिन जिन घरों में बच्चों के दादा दादी साथ में रहते हैं ना, उन बच्चों को कोई मम्मी पापा डांट भी नहीं पाते हैं। चलो जो अलग रह रहे हैं, मतलब कि बाबा दादी कहीं और है, बच्चे लेकर हम बाहर रह रहे हैं, बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ हम पे ही डिपेंड है, तो कुछ देर के लिए उन बच्चों को आप मैनर में रख सकते हो। मतलब कि उन बच्चों को डांट के चिल्ला के आप उनको शांत करा सकते हो। लेकिन जिनके ग्रैंड पेरेंट्स जिनके साथ रहते हैं ना, उन बच्चों पे कोई चिल्ला भी नहीं सकता, कोई डांट भी नहीं सकता, कोई कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि 2 शब्द हम बोलते हैं तो 10 शब्द हमें सुनने को मिल जाते हैं। तो इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाती उन घरों में। और इनके यहाँ तो पूरी फैमिली, सबको पता है, साथ में रहती है, और डेफ़िनेटली बाबा दादी बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं दोनों बच्चों को। हर बाबा दादी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ इनके यहाँ
गड़बड़ हो जाती है। और अभी इनके घर में बहुत सारी चीज़ें अभी बैक टू बैक होने वाली हैं, जैसे कि इनके नंद की शादी होने वाली है, निक्की दी की, कामिनी दी के नंद की जो प्रीति हैं उनकी शादी होने वाली है, उसका भी शॉपिंग वगैरह चल रहा है। ये लोग लहंगे लेने गए थे और दुल्हन के लिए भी लिया गया, इन लोगों ने भी अपने लिए लिया ही होगा भाई। और दूसरी चीज़ कि इनके घर में गाड़ियाँ आई हैं, अब दोनों लोग अलग अलग लिए हैं या सिर्फ एक ही आई है ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, बट हाँ कामिनी दी ने अपने लिए 4 व्हीलर लिया है एंड अपने पूरी फैमिली के लिए लिया है, लेकिन वो कामिनी दी ने लिया है। और इस बिग अचीवमेंट के लिए आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आप लोग अपनी लाइफ में बढ़ते रहिए और अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ हमेशा आप लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। और वहीं पे अगर बात करी जाए अब अपने जगत भैया की, तो उनके यहाँ भी एनिवर्सरी पार्टी होने वाली है और आंटी ने एक ब्लॉग शेयर किया था, उसमें सबको इनवाइट कर रही थी। तो भाई आंटी ये बताइए कि आपने ऐसे बोल दिया कि आप लोग आइएगा, मेरे हाथ का खाइएगा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अतिथि देवो भव, तो कैसे कोई आ पाएगा आपके यहाँ? आपने तो एड्रेस शेयर ही नहीं किया। एक बारी से एड्रेस शेयर कर दो, फिर देखो कितनी पब्लिक आती है। यहाँ तक कि पब्लिक तो ये भी ऑब्जर्व कर रही है, जो आप लोगों के फॉलोअर्स हैं वो लोग तो ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे जो हमारी निक्की दी ने इवेंट किया था उसकी कॉपी करने की कोशिश करी जाएगी, वैसा कुछ करने की कोशिश करी जाएगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। अभी सडनली मैंने एक वीडियोस देखी, रिएक्शन वीडियो, उनमें वो बता रही थी कि जो है 5-6 दिन का पूरा कार्यक्रम चलने वाला है इस एनिवर्सरी में। तो ये आइडिया लगाया जा रहा है कि जो एनिवर्सरी की पार्टी होगी वो पूरी शादी को दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। यानी कि मटकोर, हल्दी, मेहंदी, बारात, विदाई, सारी चीज़ों को करा जाएगा और बैक टू बैक एक-एक दिन जैसे जैसे सारी चीज़ें करी जाती हैं वैसे वैसे सारी चीज़ों को किया जाएगा। तो अब देखते हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी जाएंगे अम्बाला उस इवेंट में। तो देखते हैं भाई कौन कौन से यूट्यूबर्स जाते हैं और कौन कौन से। अभी तक तो हमने देखा कि गांव की शांति जो है उनको इनविटेशन पहुंच गया है, सृष्टि दीदी को इनविटेशन पहुंच गया है, और देखते हैं किस किस को इनविटेशन मिलता है और कौन कौन जाता है। अभी तो मैंने 2 ही लोगों को देखा है, बाकी आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, हो सकता है इस इवेंट से बढ़िया उन लोगों की पार्टी हो, इससे बेहतर पार्टी हो, बट इस इवेंट की पार्टी को कॉपी करना और इस इवेंट के जैसा इवेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं अभी इस चीज़ को क्लियर कर दे रही हूँ कि ऐसा इवेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उन लोगों को बुलाया गया था जो लोग हमें, इन लोगों को पसंद करते हैं, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों की वजह से ये लोग आगे बढ़े हैं। और उनकी पार्टी में, हमारे सचिन भैया की पार्टी में तो ये अभी क्लियर हो गया कि वो यूट्यूबर्स को भी बुला रहे हैं और अदर्स लोगों को भी बुला रहे हैं, तो इसके बराबर की तो वो हो ही नहीं सकती। हाँ, हो सकता है इसके ऊपर भी कर सकते हैं भाई, पैसा सबके पास है, व्लॉग सब लोग बना रहे हैं, पैसा सभी लोग कमा रहे हैं, तो कुछ भी कर पाना किसी के लिए इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी कुछ भी किसी भी लेवल तक जाके कर सकता है। तो हो सकता है इससे भी बेहतरीन कुछ करने की प्लानिंग चल रही हो और किया जा रहा हो। तो भाई हम लोग तो बस ब्लॉग का ही इंतज़ार कर रहे हैं, और ये तो कंफर्म है कि बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग आएंगे जिससे कि ऑडियंस जो है बहुत सारा एंजॉय करेगी। एंड अगेन मैं ये बता दूं कि जो भी चीज़ें होने वाली हैं बस दोबारा से रिक्रिएट ना की जाए। मतलब कि जो यूट्यूबर्स मिलके एक दूसरे की पोल पट्टी जानते हैं और बाद में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो उस पोल पट्टी को खोलते हैं, वो चीज़ें ना करी जाएं। एंड जो भी हो, आई होप कि बहुत ही अच्छा हो और बहुत सारी चीज़ें बहुत से अच्छे तरीके से की जाए। बाकी दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मेरा जो रिएक्ट, मतलब मैंने जो चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है वो कहाँ तक सही है, जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो सारी चीज़ें कहाँ तक सही है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और यदि आप, अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दीजिएगा। एंड अगेन थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो भी इवेंट वाली वीडियोस पे रिएक्शन मैंने दिए, जो भी चीज़ें मैंने शेयर करी, उस पे आप लोगों का बहुत बहुत सारा प्यार मिला और उसकी वजह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि चलो मेरी मेहनत इतनी लोगों को पसंद आती है, लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। उसमें भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए थे और आप लोगों ने बहुत सारे सपोर्ट भी किए थे। मैंने दोनों लोगों को
दोनों लोगों के लिए चीज़ें शेयर की थी, यानी कि कामनी दी के लिए भी और निक्की दी के लिए भी। तो दोनों लोगों को आप लोगों ने भी अच्छा बोला था और उस चीज़ को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। तो वाक़ई में मुझे दोनों लोग पसंद आती हैं और आरती को भी मैं पसंद करती हूँ, उसके भी ब्लॉग मैं देखती हूँ थोड़ा, बट उस पे मैं रेगुलर नहीं देख पाती हूँ। कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ी-सी अच्छी लगती है, तो उस चीज़ को मैं देख लेती हूँ। एंड बात करें पीयूष जी की और उनकी मम्मा की, यानी कि आरती की सास की, तो ये दोनों जने मतलब कि बहुत ही अच्छे हैं और आरती की फैमिली बहुत अच्छी मिली है, जिससे कि आरती बहुत खुश है। और निक्की दी, कामनी दी की तो पूरी फैमिली मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इनफैक्ट अंकल आंटी का नेचर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और इनकी बच्चा पार्टी तो भाई है ही है, उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।